हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 3A पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग पहले इसका बीजगणितीय रूप देखेंगे, फिर हम लोग ग्राफीय रूप देखेंगे। यहाँ पे देखिए दो लोगों की बात हो रही है, एक है आफ्ताब और दूसरी है उसकी पुत्री। तो हमें इसमें क्या करना होगा, दोनों के आयु को कोई वेरिएबल लेके यानी कि कोई चर मान लेना होगा। तो मैं यहाँ मान लेता हूं कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु जो है कितना है, x वर्ष है, ठीक है। और उसकी पुत्री जो है लिख देंगे आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष ले लेते हैं, ठीक है। y वर्ष ले लेते हैं। आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है, y वर्ष है। अब लिखेंगे प्रश्न से जो भी एज वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना, इसी तरह से आपको बनाना होगा। एक तरफ x लिख दो और दूसरी तरफ y लिख दो, बीच में बराबर दो। अब क्वेश्चन पे चलो। आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले की बात करेंगे अभी के समय से, तो 7 साल इसके बाप में से भी घटाना होगा और 7 साल बेटी में से भी घटाना, तो दोनों में से 7 घटेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी से अगर 7 साल पहले आप अपने और अपने फादर का एज देखोगे तो दोनों 7-7 साल छोटे हो जाएंगे ना जी। तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों में से 7-7 घटा लिया। अब आफ्ताब की आयु क्या है, 7 साल पहले अपनी बेटी की उम्र से 7 गुनी है, देख रहा है ना। तो इसमें हमने 7 से गुना कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x - 7 इक्वल टू में 7y और माइनस का 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सबको एक तरफ करते हैं, x - 7 माइनस का 7y और यहाँ जो ये देख रहे हैं माइनस वाला, ये आके इधर प्लस का 49 हो जाएगा ना, बराबर में 0। तो x - 7y अब ये इसमें घट जाएगा, प्लस में 42 बराबर में 0। एक समीकरण आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या करा था आगे कि अब से 3 वर्ष बाद, तो पहले x एक तरफ लिख लो और दूसरे तरफ y ले लो। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 साल बाद उम्र बढ़ जाएगा बाप का भी और बेटी का भी, तो दोनों में 3 जोड़ दिए। क्या कह रहा आफ्ताब अपनी बेटी से कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 साल बाद। तो इसमें मैं 3 से गुना कर देता हूं बेटी में, तो ये बराबर हो गए दोनों एक दूसरे के। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, x + 3 बराबर में 3y और प्लस का 9 एक तरफ कर लेते हैं, x + 3 माइनस का 3y माइनस का 9 बराबर में 0। तो x - 3y माइनस का 6 बराबर में 0। ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। तो हमें बीजगणितीय रूप दिखाना था ना जी, हमने बीजगणितीय रूप में यहाँ लिख सकते हैं कि बीजगणितीय रूप में क्या हो जाएगा, x - 7y प्लस 42 बराबर में 0 और तथा दूसरा जो होगा x - 3y - 6 बराबर में 0, जहां x क्या है, तो x है किसका उम्र है, आफ्ताब की वर्तमान आयु y क्या है, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु। तो हमने यहाँ पे बीजगणितीय रूप दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफीय रूप भी दर्शाना है। तो ग्राफीय रूप के लिए हमें इसके ग्राफ को बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 समीकरण है, x - 7y प्लस 42 बराबर में 0, ये एक समीकरण है और दूसरा दिया है x - 3y - 6 बराबर 0। तो दोनों का यहाँ पे कम से कम 2-2 हल निकालेंगे। 9th में भी सीखे थे हम लोग कैसे निकाला जाता है, उन दोनों को उधर भेज दीजिए। तो x बराबर 7y और माइनस का 42। अब देखो, अगर y के जगह पर यहां पर हम रख दें 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 × 7 माइनस का 42, 7 × 7 = 49, 49 में से 42 घटा दो
49 में से 42 घटा दिए तो x बराबर में 7 आ गया। ठीक है, चलिए अगर हम y बराबर में 6 रख दे तो x बराबर में हो जाएगा 7 गुना 6 माइनस 42। तो x बराबर में 42 में से 42 गया 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक चार्ट बना लेते हैं। हमने निकाल लिया ना 2 हल, तो कम से कम 2 हल निकालने होंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे इसके 2 हल निकाल लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अब। चलिए x y का मान 7 रखने पे x का 7 है, y का मान 6 रखने पे x का 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले समीकरण को लेकर चलते हैं। तो अब दूसरा वाला समीकरण यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस का 3y प्लस का 6। अब चलिए y बराबर 0 ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना में 0 प्लस 6 यानी 6 आ जाएगा। अब y बराबर में माइनस का 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस 1 लेंगे तो यहाँ से x बराबर में हो जाएगा 3 गुना माइनस का 1 और प्लस का 6। तो माइनस 3 प्लस 6 3 आ जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक चार्ट ले लेते हैं और फिर हम लोग इसका आलेख बनाकर देखेंगे दोनों के लिए। समझे ना। चलिए ये दूसरा हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x और y ले लेते हैं। हमने y का मान 0 रखा है तो x का 6 आया है, y का मान माइनस 1 लिया तो x का 3 आ गया। अब इसका आलेख यहाँ पर बनाते हैं। तो आलेख बनाने के लिए सही रहेगा कि ग्राफ पेपर मिल जाए, ग्राफ पे बनाओगे तो और बेहतर रहेगा। हम लोग ग्राफ पेपर लेकर ही देखेंगे। चलिए तो यहाँ ग्राफ देख लेते हैं। ये आपका x अक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में ज्यादा वैल्यू गया नहीं है तो माइनस में उतना खींचने की जरूरत नहीं है, तो कल धनात्मक मानों से ही काम चल जाएगा। ये आपका y अक्ष ले लेते हैं, मोटी वाली लाइन पे हम लोग खींचेंगे। ग्राफ के कॉपी पे भी आप ये इसी तरह से करोगे। ठीक है, ताकि ग्राफ सरल और आसान लगे। x यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x डैश, ये आपका हो जाएगा y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। 1 2 3 4 5 6 7, काफी है 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी -1 -2, काफी है। माइनस में तो ज्यादा नहीं है, -1 ही है सिर्फ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ग्राफ बनाना तो आपको पता ही है, x7 y7, x का 7 और y का 7 7 7 यहाँ होगा, देख रहे हैं ना 7,7। दूसरा 0,6, x का 0 y का 6, y का 6 यहाँ पे हो जाएगा, x का 0 यही हो जाएगा 0,6। अब इन दोनों को एक रेखा से हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो ये तो इसका आलेख बन गया। ठीक है, जो पहला समीकरण था x माइनस का 7y और प्लस का 42 बराबर में 0, यही था ना। चलिए यही था आपका पहला, यही था x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर 0। दूसरे वाले के लिए चलते हैं, x का 6y का 0, यही ना हो जाएगा। कलर चेंज कर सकते हो चाहे आप जो भी कहें। 6,0 6,0। अगला है 3,-1, x का 3 y का -1, 3x का और y का -1, 3,-1। अब इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा भी हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं ना। चलिए तो यही तो हो जाएगा आपका आलेख। ठीक है, ये आलेखीय रूप हो गया। तो एक्चुअल में इसका समीकरण हमारे पास है x माइनस का 3y और माइनस का 6 बराबर में 0, ही ना है। x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर में 0। तो ये दोनों का हमने आलेख खींच के दिखा दिया। तो ये आपका आलेखीय रूप हो गया। और ये जो दिखाए हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, आगे चल के एक दूसरे को काटेंगी, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर आलेखीय रूप में अगर किस प्रकार से रेखाएं काटेंगी तो एक दूसरे को काटेंगे। देख रहे हैं ना, तिरछा खींचा गया, आगे जाके मिलेंगे ही। इधर आगे फैली है, उधर जाके आगे कहीं ना कहीं मिलेंगे ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है 1 महीने बाद
किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें सेब और अंगूर की बात हो रही है, तो मैं मान लेता हूं कि माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर में x रुपए, ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर में y रुपए ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से 2 किलो सेब है तो 2x रुपए उसका दाम हो जाएगा, और 1 किलो अंगूर है तो उसका y रुपए, टोटल मिला के कितना लग रहा है 160 रुपए। फिर 4 किलो सेब है और 2 किलो अंगूर है तो 2y, टोटल मिला के कितना लग रहा है 300 रुपए, ठीक है। तो यह दोनों जो समीकरण देख रहे हैं ना, ये आपका क्या कहलाएगा, बीजगणितीय रूप कहलाएगा। अब इसका ज्यामितीय रूप यानी कि इसका ग्राफ बनाना होगा। यहाँ पे x और y क्या है, तो x क्या है 1 किलो सेब का मूल्य है, और y क्या है 1 किलो अंगूर का मूल्य है, देख रहे हैं ना। चलिए अब दोनों से मैं इसका ग्राफीय रूप दिखाता हूं। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर में 160 है, तो यहां से y बराबर में लिख सकते हैं 160 माइनस का 2y, ठीक है। अब 160 माइनस का 2x ना, समझ गए ना, ये प्लस का 2x जो है इधर आके माइनस का हो गया, समझ गए। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ x की जगह रख देते हैं मान लो 60, तो y का मान हो जाएगा 160 माइनस का 2 गुना 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 160 माइनस का 120, घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा x बराबर रख देते हैं, मान लेते हैं 40 रख दें, तो ये 40 रख देते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुना में 40, तो 160 माइनस का 80, ठीक है, 40 गुना 80 हो जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा 80 ना आएगा, y का मान आपका 80 आ गया। तो हमने 2 हल निकाल दिया। अब इसका मैं क्या कर देता हूं, एक चार्ट बना लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे वाले समीकरण को लेकर दूसरा चार्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 2 हल ले लेना होता है, फिर हम लोग इसका आलेख खींचेंगे, ठीक है। चलिए x y, x का मान 60 रखने पर y का 40 आया है, और x का मान 40 रखने पे y का 80 आया है, ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए चलते हैं, समीकरण 2 के लिए यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, यहाँ देखो ना 4x प्लस 2y बराबर में है 300। एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई बच जाएगा और बराबर में 300, ये जाएगा भाग में, तो 2x प्लस वाई बराबर में आ जाएगा 150, यहाँ से y बराबर में हो जाएगा 150 माइनस का 2x। चलिए x बराबर मान लीजिए हम लोग रखते हैं 60 ही रख देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 गुना 60, तो आपका हो जाएगा 150 में से कितना घटेगा 120, तो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना जी। चलिए अब दूसरा मान लेके चलते हैं, 30 आ गया आपका। चलिए अब हम लोग लेते हैं x बराबर में 50 ले लेते हैं, तो y बराबर में हो जाएगा 150 माइनस का 2 गुना 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 150 में से कितना घटा देंगे 100 घटा देंगे, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 50, समझ गए ना। चलिए अब इसके बाद इसके लिए भी इसका यहाँ पे मैं चार्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे हमने 2 हल लिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं x y, x का मान 60 रखने पर y का 30 आ गया, ठीक है। और फिर आपका x का मान 50 रखने पर कितना आ जाएगा, y का भी 50 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका आलेख बना के देखता हूँ। चलिए तो ग्राफ देखते हैं इसका। तो आलेख देखने के लिए मैंने यहाँ ग्राफ पेपर ले लिया है, काफी है, इतना जगह माइनस में तो गया नहीं है, माइनस में लिया नहीं है मैंने मान को, तो इसलिए मैं माइनस वाला को नहीं भी दर्शाऊंगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, निगेटिव की तरफ छोटा ही रखते हैं। ये आपका x हो गया, इधर x डैश
वाई और इस पे आपका वाई डैश। इस पे ना हम लोग 20-40 कर लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100 काफी है। 10-20 भी ले जाते तो अट जाता, कोई दिक्कत नहीं था। 20, 40, 60, 80, 100 काफी है। निगेटिव की तरफ लिखने की जरूरत नहीं है। पहला देखिए x 60 लेने पर y का 40 है, x 60 लेने पर y का 40 है, ठीक है, समझ गए ना। फिर उसके बाद क्या है दूसरा, फिर x का 40 लेने पर y का 80 है, ये रहा 40, 80। अब इन दोनों को मैं मिला देता हूँ, इन दोनों से होकर जाने वाली मैं रेखा खींच देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसका समीकरण भी यहाँ दर्शा सकते हैं। 2x प्लस वाई बराबर में 160 था, यही ना था। चलिए दूसरा देखते हैं, x का 60 y का 30, x का 60 y का 20 और 40 के बीच में, यहाँ हो जाएगा 30, 60, 30। दूसरा 50, 50 है, 50 यहाँ भी होगा और 50 यहाँ भी होगा, 50, 50 है ना जी, 50, 50 क्लियर है। अब इनको मिला देता हूँ, तो इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी, है ना। तो हम देख रहे हैं ना यहाँ ये दोनों जो रेखाएं जा रही है ना, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर। इसका समीकरण क्या था, 4x प्लस 2y बराबर में 300। तो यहाँ क्या हो रही है, रेखाएं इसमें कैसे दिखने को मिले हैं, समांतर रेखाएं हो रही हैं, ठीक है। तो हमने इसका आलेखीय निरूपण भी दिखा दिया, यानी इसका ज्यामितीय रूप भी हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है दो रेल पटरियां का समीकरणों का द्वारा निरूपित की गई हैं। ये दो समीकरणों द्वारा दो रेल की पटरियां निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हमें ज्यामिति द्वारा इन दोनों की स्थिति को व्यक्त करना है, यानी इन दोनों समीकरणों का हमें आलेख खींचना होगा। चलिए पहला समीकरण लिखते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो मैं यहाँ से ना x का मान निकाल लेता हूँ, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस का 2y, समझ गया ना। अब यहाँ पे हम लोग दो हल इसका निकालते हैं, ठीक है। तो पहले y बराबर 1 ले लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 गुना 1, 2 एकम 2, 4 में से 2 गया 2, y बराबर 2 पर x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ इसका चार्ट बना देता हूँ, काफी है इतना दूरी तो। चलिए इसके दो हल हमने जो निकाले हैं, कम से कम दो हल खींचना होता है, मैंने आपको क्लास 9th में ही सिखाया था। एक्स वाई, वाई का 1 रखते हैं, वाई का 2, एक्स का 2, वाई का 2 रखते ही एक्स का 0। चलिए अब दूसरा समीकरण लेते हैं, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। ये 2 जाके 0 हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, यानी x बराबर में आ जाएगा 6 माइनस का 2y, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में देखता हूँ, यहाँ पर y बराबर 2 ले लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 2, 2 दूना 4, 6 में 4 गया आपका 2 बचेगा। y बराबर 3 पर x बराबर 6 माइनस 2 गुना 3, 2 3 6, 6 में 6 गया 0। इसका भी हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, इसका भी हम लोग यहाँ पे चार्ट ले लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं x y। अब देखिए आपका y की जगह 2 रखने पर x का 2 आया है और y की जगह 3 रखने पर x का 0 आया है। अब दोनों के लिए मैं यहाँ पर आलेख खींचता हूँ। चलिए तो मैंने इस चार्ट को यहीं पे नोट कर लिया और इसको अब देखता हूँ इसका आलेख, ठीक है। ये x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। यहाँ पे दर्शा देता हूँ x डैश y और यहाँ पर y डैश, ठीक है। 1 2 3 4, इस पे भी 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2, माइनस में जरूरत नहीं है, माइनस 1 माइनस 2। चलिए x का 2 y का 2, x का 2 y का 2,
फिर दूसरा है आपका 0,3, x का 0 y का 3। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा है ऐसे होगी ना, इस तरह से। समझ रहे हैं ना बात को, ये आपकी हो जाएगी। और इसका समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या दिया था, x माइनस 2y, x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। चलिए अब दूसरा वाला लेते हैं। नहीं सॉरी, ये दूसरा वाला ही था, सॉरी इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया, ये दूसरे वाले का ही आलेख है। हम लोग ऊपर देखो ना, ऊपर आप देखोगे ये जो लिए है ना, यह ये सेकंड वाले को सॉल्व करके ही आया है। फर्स्ट वाले का तो ये है ना जी, हमने इसको बाद में लिख दिया इसलिए मुझे लगा कि ये फर्स्ट वाला है। तो इसका समीकरण था 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। चलिए अब इसको देखते हैं। तो इसका 2 1, x का 2 y का 1, x का 0 y का 2, x का 0 y का 2, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा इस तरह से होगी, ये ना होगी जी। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, ये दो समांतर देख रहे हैं ना, दो पटरी को दिखाया है ना समीकरण, तो ये समांतर देख रहे हैं, ये दोनों रेखाएं क्या हो रही है, एक दूसरे के समांतर जा रही है, पटरी को ये व्यक्त कर रहा है। इसका समीकरण क्या था, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर में 0, यही ना था। तो हमने दोनों को दर्शा दिया, देख रहे हैं ना, ट्रैक जो है एक दूसरे के समांतर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या रहा है, 4 का 1 नंबर की 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल ठीक है और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपए हो रहा है और 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम 46 रुपए हो रहा है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर में x रुपए, अच्छा एक कलम का मूल्य बराबर में मान लेता हूं y रुपए। अब देखिए अब आप प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से 5 गो पेंसिल है तो 5x रुपए और 7 गो कलम है तो उसका 7y हुआ, क्योंकि एक कलम का दाम y है तो 7 कलम का 7y और टोटल मिला के 50 रुपए लगता है, पहला समीकरण। दूसरा 7 पेंसिल है और 5 कलम है, टोटल मिला कितना रुपए लग रहा है, 46 रुपए। चलिए अब एक एक करके दोनों समीकरण से हम लोग इसके दो दो हल निकालते हैं। 5x प्लस 7y प्लस 50 बराबर है ना, बराबर में 50। यहाँ से 7y को उधर लेते हैं और 5 को भाग में, तो यहाँ से x बराबर में ये जाके माइनस में हो जाएगा, 50 माइनस का 7y बट्टा 5, समझ गए ना। चलिए y के जगह रख देते हैं हम लोग 5, तो x का मान हो जाएगा 50 माइनस का 7 गुना 5 बटा में 5, तो 50 में से 5 से 35 घटा देंगे और बटा में 5, 15 बटा में 5 कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान कितना गया, 3 आ गया। अब देखिए अगर हम y बराबर में 0 रख दें तो x बराबर में हो जाएगा 50 माइनस 7 गुना 0 बट्टा 5, तो ये तो 0 हो जाएगा, 50 बटा में 5 10 बार में कट जाएगा। तो इसका हम लोग यहाँ पे बगल में चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, दो हल निकाले हैं ना जी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका चार्ट बना लेता हूँ और फिर हम लोग आलेख की बात करेंगे, ठीक है। एक्स वाई, वाई का मान पहले 5 रखे हैं तो x का 3 आ गया है और फिर y का मान 0 रखे हैं तो x का 10 आ गया है। अब दूसरे वाले समीकरण के लिए चलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 ये है 7x प्लस 5y बराबर में 46, तो यहाँ भी वही करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, इसको माइनस में 7 को भाग में, तो 46 माइनस का 5y बटा में 7, समझ गए ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग y का मान रख देते हैं 5, तो x बराबर में हो जाएगा 46 माइनस 5 गुना 5 बटा 7, 46 माइनस का 25 और बटा में 7 घटाएंगे ऊपर तो 21 बट्टा 7 कट के 3 आ जाएगा, x का मान कितना गया, 3 आ गया। चलिए अब हम लोग y बराबर में 12 रख के देखें,
x बराबर 46 माइनस 5 गुना 12 और बट्टा में 7। तो 46 और ये क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा और बट्टा में 7। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ घटाओगे तो माइनस का 14 और बट्टा में 7 मिलेगा, कट के 2 आ जाएगा, माइनस का 2 हो गया। चलिए अब इसके लिए भी यहाँ पर हम लोग चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए भी यहाँ पे चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके 2 हल निकाल लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी चल रहा है। y की जगह 5 रखे तो x का 3 आया, फिर y की जगह 12 रखे तो x का -2 आया। अब इसका आलेख हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए आलेख में देखते हैं। चलिए तो ये आपका ले लेते हैं यहाँ पर x अक्ष, ठीक है, और इस पे ले लेते हैं आपका y अक्ष। तो निगेटिव में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पॉजिटिव से ही काम चला लेंगे। निगेटिव में बस -2 है ना सबसे छोटा, इसलिए मैंने निगेटिव वाला छोटा लिया है। चलिए क्या करें, 1 2 लेंगे तो 12 तक लिखना है, बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 4 लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, -2 -4 काफी है, -2 तक भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x का 3 और y का 5, x का 3 किधर है, 2 और 4 के बीच में, और y का 5 यहाँ पर। ठीक है, 3,5, x का 10 y का 0, ये हो जाएगा 10,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा हम लोग खींच सकते हैं, इस तरह से होगी, है ना जी। और इसका समीकरण भी यहाँ दर्शा सकते हैं। इसका समीकरण क्या है, तो 5x + 7y बराबर में 50, 5x + 7y बराबर में 50। चलिए दूसरा देखिए, इसमें x का 3 y का 5, यही हो जाएगा 3 5, x का -2 y का 12, x का -2 और y का 12, यहाँ पे हो जाएगा -2, 12। अब इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो होगी, सॉरी, उसे हम लोग इस तरह से यहाँ खींच सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ये हो जाएंगे। ठीक है, और इसका समीकरण क्या था, तो 7x + 5y बराबर में 46, ये ना था, 7x + में 5y बराबर में 46। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा, तो यहाँ पे ये x होगा, ये y हो गया, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर में हो जाएगा 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर में हो जाएगा यहाँ से 5 रुपए। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देख रहे हैं ना, इसी टाइप के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मजा आने वाला है इन सभी क्वेश्चन को बनाने में। हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे 3 चैनल है, तीनों को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।